कहाँ चली आपकी सवारी? जंगल में मंगल धांगल ये डांगा। जोर लगा के माँ के हाथ का खाना ज्यादा लाटो भी बोल जो तुम ते खान छोड़ नहीं देंचा नहीं आ सकता मो अभी भी कौन सा जोड़ा इतना प्रेम था उसका मेरा पर आज तो हाँ कख सुगए कख मैं गई कख हाँ तो ना बोल मैंने कही मानी बोलो और माँ भी विक्रम माँ भी नहीं बोले सच माँ भी नहीं अब तू तो इस फास्ट दे की घटना चिंतित। हाँ पर हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो अभी सुबह को हो रहा है 5:30 और आज मैं मम्मी के साथ घर जा रही हूँ क्योंकि घर पे कोई है नहीं और मैं यहाँ बहुत बोर हो जाती हूँ। तो वहाँ काम है करके मुझे सफाई वफाई करनी है। तो चलते हैं आज हम भी घर और दिखाते हैं आपको अपने घर का क्या। तो मुझसे आ गए हैं मेरी मम्मी और ये सुबह सुबह के नज़ारे कि आजकल पहाड़ों पर धुंध सी छाई हुई है क्योंकि मौसम 2-3 दिन से ख़राब है। सुबह सुबह का टाइम है और पापा की तैयारी हो गई जाने की और हम भी चलते हैं नाप इनकी मदद से घर, क्योंकि जिसके पास कोई गाड़ी नहीं होती उसके पास 11 नंबर की गाड़ी होती है। और चलो घर। तो दोस्त का घर देख के दोस्त की याद आई जाती है। अनली लॉज ए दीदा तुम भी नहीं होना क्यों मन जो हम गढ़ोल दो। तो अभी रोड पूरी की पूरी सुनसान है। जो मॉर्निंग वॉक करने गए थे वो लोग मिल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो हम अपना एरिया क्रॉस करके अपना जहाँ हम रहते हैं अपने घर का एरिया क्रॉस करके गांव के एरिया की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिल्ली अगस्त्य मुनि की सीमा समाप्त हो जाती है। तो इससे आगे मिलते हैं आपको सीधे गांव में। इंसान को कुदरती नीयत मिली है कि जब नहीं रहता है तो आदमी उस चीज़ के लिए रोता रहता है और जब मिल जाता है तो तब उस चीज़ की कदर नहीं करता है। ये है हमारे गांव को जोड़ने वाला पुराना मार्ग जहाँ से पहले आवागमन हुआ करता था, क्योंकि अभी वर्तमान में पुल लग गया है गांव के समीप तो अब लोग वहीं से आते हैं। लेकिन इस रास्ते की कोई हालत देखो कि कोई कभी नहीं जाएगा इस रास्ते। तो इसीलिए शायद हम लोग को सफलता भी थोड़ी कम ही मिलती है, क्योंकि हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते हैं बाद में यूज़ करने के बाद। एक्चुअली यहाँ सामने से नहीं लग रहा है लेकिन वहाँ जाकर इतनी झाड़ी है कि ऊपर और नीचे की झाड़ी दोनों मिलकर मुंह में आ जाती है। चलो जब गांव में कोई नहीं है तब तो कोई बात नहीं। तो ये है ग्राम सभा फलाटी का सौड़ तोक जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होता है। ये हमारा शमशान घाट है जहाँ को जोड़ पानी बोलते हैं। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनको सारी वाले कहते हैं कि सारी में है उनका घर। फलाटी गांव ये यहाँ पे बसा हुआ है जो मेन फलाटी गांव है। नीचे आते आते रास्ते से पहुँचते हम सौड़। आज मुझे याद नहीं है मैं कितने लंबे समय के बाद पैदल चल रही हूँ और ऐसे सुबह सुबह उठ के चल रही हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ घर का है तो मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलती, कभी भी नहीं। और आज मुझे न चलने का मन हो रहा क्योंकि कल रात में सो नहीं रखी। रात के 2:30-3 बजे तक कल मुझे नींद ही नहीं है और आज मम्मी ने सुबह उठा दिया। मैं जल्दी उठती भी नहीं हूँ। जैसे जैसे सूर्य देवता जी प्रकट हो रहे हैं वैसे वैसे धुंध हट सी रही है। ऊपर पहाड़ों पे धूप आ गई। तो ऊपर के गांव है कुमड़ी और बुडोली, नीचे है हमारा गांव तलहटी में। हम गंगा जी के किनारे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड गंगाड़ी। दिल से बोलो हम गंगाड़ी है, पहाड़ी के साथ साथ हम गंगाड़ी भी है। तो ये है गंगतल जो कि है
सिल्ली यानी अगस्त्यमुनि और रामपुर के बीच में, और हमारे गांव को जोड़ता हुआ सीधा सीधा सा रास्ता है जो कि सीधे गांव में जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा है मानो जैसे आग लगी हुई होगी जंगल के बीचों बीच बुडोली गांव के ऊपर। तो मुझे तो एक्चुअली समझ में भी नहीं आ रहा हो क्या रहा है। यहाँ से धुंध सी निकल रही है, बस धुआं धुआं सा, सिर्फ उसी एरिया में बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा पहाड़ों के बीच से तो ये है क्या एक्चुअली। तो ये सामने से आ रहे हैं तीनों मिंटू के दोस्त, सक्षम, प्रियांशु एंड सूर्य। खुश रहो, खुश रहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू बोल। तो हमारे गांव में मनरेगा कार्य योजना के अंतर्गत गांव के खेतों के बीचों बीच ये रास्ता लगा है। और मेरी मम्मी देखो, मम्मी की स्पीड और मेरी स्पीड देखो, मम्मी कहाँ पहुंच गई और मैं अभी यहाँ हूँ। अब मेरे को डांट पड़ेगी ऊपर जाके। तो इस बार खेतों की हालत कुछ ऐसी है, कुछ भी नहीं है खेतों में। खैर जिसने टाइम से बोया उसके खेतों में तो है थोड़ा बहुत। और हमारे गांव की एक स्पेशलिटी है कि हमारे गांव में बंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ जैसे ही बंदर आते हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक साइड से बंदर को भगाना शुरू कर देते हैं। कोई इधर से कोई उधर से, तो बंदर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं और गांव की तरह कि खाली अपने अपने जगह को भगा दिया और साइड हो गए करके, नहीं, सब एक छोर से भगाने लग जाते। तो आज सामने की पहाड़ी पर भी धुंध है जिससे कि चौखंबा नहीं दिख रहा है, वरना हमारे यहाँ तो चौखंबा भी दिखता है, सुंदर सा पॉइंट दिखता है उसका। अब सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज ब्लॉग का स्टार्टिंग हो रही है हमारे गांव के घर से और सुबह का हो रहा है 7:30। तो सूर्य भगवान जी आ चुके हैं हमारे घर पे और आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई हमारी गाय बच्चा के साथ, गाय भैंस और थोड़ी के साथ। तो बहुत अच्छी वाली धूप खिल गई है हमारे इधर। अभी तो मॉर्निंग में तो ठीक है, बट दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, तो ये है खुशी और सृष्टि। सुबह सुबह ये भी चल दिया है स्कूल। अभी हमारी किसान ताई पता नहीं कहाँ है, तो लेकिन ताई ने पता नहीं कब करे, ताई ने नहीं किया, ताऊ ने किया। तो ये है हमारे गांव में मेन जोड़ने वाला रास्ता, जहाँ स्टेप्स बहुत लंबे लंबे हैं। और मुझे तो यहाँ, खैर अभी तो हम लोग खाली है तो ऐसे भी चल लेंगे, लेकिन जब हमारे पास कुछ सामान होता है तो इस रास्ते पे चलना थोड़ा टफ है। और जिनके पास खासकर बोझा होता है पीठ में, तो उनके लिए तो ये स्टेप बहुत बड़ा है। तो प्लीज़ सब लोग इस पर गौर करें। तो लगभग 2 फीट की ये स्टेप है। जब कुछ होता है तो हम तो यहाँ से आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमको आदत ही नहीं है इस रास्ते की। तो अगली बार जो भी लोग ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत में चुने जाएं, तो उन लोगों से निवेदन है खास करके इस रास्ते को सही कराने का विनम्र अनुरोध है, क्योंकि ये गांव का सबसे मेन रास्ता है। सी दिस। मैं भी, कुछ लोग कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो सत्य है मैं सत्य ही बता रही हूँ। ये सबसे गांव का सबसे मेन रास्ता है और इसको ही इस तरीके से बना रखा है
तो फाइनली रास्ते के पीछे पीछे हम भी पहुंच गए अपने घर, और हमारा घर ठीक रास्ते में है। ओए ए भाई ये कमजोर ज्ञान है भाई, हला कमजोर नहीं भाई, क्या ठीक चिन्ह है हिसाब को यहाँ ही अब दे तो यार काची। ओए गुड मॉर्निंग, ये तो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है ये वाला। हेलो सर, अगर आप मारेंगे नहीं मार रहा है हटे चला ले तो ये कमीना दगड़ को खिंचाड़ भीतर थोड़े सो कमीना। हेलो तुम भी मार दो ये पे तो मम्मी अपने सुबह सुबह काम पे लग गई। तब मम्मी की तैयारी हो रही है दूध निकालने की, और मम्मी ने सबसे पहले से बाहर निकाला। अब बारी है छोटे डॉन की, और छोटा डॉन तो ये आ गया हमारा छोटा डॉन बाहर, और बड़ा डॉन जाएगा अंदर। यू याक देखी बोले दिया कौन हो तो या दिया क्या कर ये दिया ये यू कुछ शू यार मैं पण दिया तू याक दिया ये देख ये चिमानी देख ये कितना सुकून है। हाय बेचारा कितना प्यार दिखा रहा है आम करके पी रहा है एक्चुअली उसकी पसंद है। तो फाइनली 7 बजे का टाइम है और हमारे घर पे आ गए सूर्यदेव जी। जय हो सूर्यदेव भगवान जी। गांव की सबसे अच्छी परंपरा है लोग अपनी गायों को जंगल लेके जाते हैं। दा प्रणाम दाई प्रणाम। हाँ दादा हाँ दादा कहाँ चली आपकी सवारी कहाँ चली आपकी सवारी? जंगल में मंगल डांगल ये डांगा आला। अरे दादा जाने ना और जा तो मन था दादा। वाह हमारे घर में पानी आ रहा है। यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी। मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अपने घर में यहाँ पानी। बधाई हो सभी ग्रामवासियों को जिनके घर में पानी आ रहा है। ये बहुत अनहाइजेनिक है। ये सारे दिन भर ऐसे ही कर देता है खुद को गंदा। तो मम्मी इसको नहला रही है और उसको नहाने से बड़ी एलर्जी है। और घाम बस हो रही है था थोड़ी बाल कड़िया हुए आते का कभी खड़खड़िया नहीं हो जाना था खड़खड़िया आए ये दिन और दाई प्रणाम बस दादी तो तुझे दादी मैं ना पहली बार देखी पता है पहाड़ी होनू
मैं ना देखा पहाड़ियों में कभी देखी नहीं। घर का सारा काम निपटाने के बाद और सफाई अभियान था घर पे, तो अभी चलते हैं हम पराल लेने, क्योंकि आज नानी ने भेजा हमारे लिए। तो जिस काम के लिए आज मैं गांव आई थी वो काम करते हैं अभी, लेके आते हैं न्याज। ऐसे मोस्टली मैं तो मतलब ऐसे आई थी क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो मैं तो इसलिए आई थी, पर लेकिन अब जब ये काम भी था आज, मैंने कहा चलो आज भी चलते हैं, इस काम के लिए भी चलते हैं। तो डैम की वजह से पानी बहुत कम हो चुका है नदी में, लेकिन गांव वालों के प्रयास से, अथक प्रयासों से इस मोटर को पानी में डुबो दिया गया। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गांव में अपने घर में पानी आते हुए देखा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल जिन लोगों ने भी काम करा। तो पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और कुछ तो लेके गई है मम्मी उधर एक भारी लगा के, और ये सिर्फ मम्मी और मेरे लिए है, क्योंकि हम 2 ही आदमी हैं करके, तो बराबर हिस्सा में लगाएंगे कि दोनों का हो जाए करके। तो इसको बोलते हैं ऊला। ये घास होती है बेसिकली, और इसको सुखा के स्टोर कर दिया जाता है। और ये है पराल, जो कि बेसिकली धान से निकलता है। वैसे ये है पराल, और ये वाला जो है इसको कुदनटू बोलते हैं, क्योंकि जो मंडवे की खेती होती है उससे भी ऊपर की बालियाँ निकाल देते हैं, बाकी जो नीचे का बच जाता है सारा कबाड़। आ गए सहायक बंदो। इन्होंने हमने जठा जी का बटा बंद कर रखा सिल्ली वाले 100 डाल के तुम्हारा सिल्ली क्या है क्या?
आदत ही नहीं है सबकी। मम्मी और दादी चले फिर से लास्ट जो बचा हुआ है उसको लेने। ये हमारे ताई जी और ताऊ जी, ये इतने किसान है ना, लोग घर लाते हैं छानने के लिए, इन्होंने खेती में छान दिए। तभी तो बिजा किसान हुआ यहाँ। आज मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था तो कुछ भी नहीं खाया करके, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरा बीपी इतना लो हो गया था ना रास्ते में, मेरा हाथ पैर कांप रहे थे पता। माँ के हाथ का खाना पापा के लिए। बज चुका है शाम का 4 और गांव में फिर से हलचल मच गई है। हम तो दिन में खाना खाने के बाद सो गए थे और मुझे एक काम मिला है, ये मंडवा है। ये मंडवा है और इसमें जो इसका भूसा है इसको छानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतना बारीक अनाज होता है, ये जितना खाने में दिखने में लगता है इसके पीछे मेहनत बहुत होती है। इसको काटने के टाइम, इसको निकालने के टाइम और फिर छानने में भी, क्योंकि इतने बारीक अनाज में अगर कोई कंकड़ पत्थर भी मिल रहा है। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और धूप भी ढलने वाली है, तो यहाँ पे हमारे घर के नीचे पे रहते हैं दादाजी लोग, तो चलते हैं दादाजी लोगों से मिलने, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई आज, बहुत टाइम से इन लोगों से मुलाकात नहीं हुई कि सब लोग ठीक है। ठीक है दादा? ठीक है वहाँ वही नहीं तबीयत ठीक? हाँ तबीयत खराब ठीक से करा रहा। यह बीमारी वो तो ये कहे तबीयत ठीक होगा। हाँ तानवी से कहीं बीमारी से लग गई, खजाली अलग हुई, सलाकार पेशाब ऐसे अलग थे, हार्ट ऐसे अलग थे। ये यह बेकार बोली थे कदा में तो थे बर्थ भी तो आप बिजावेगी वाला नहीं तुम उधर हैं। बर्थ भी तो बिजावेगी वाला। हाँ मैं से जब 5-6 महीने जुटी जब हंसू भाई थे 87 होता है लेकिन 86 में मैं उस हॉस्पिटल लगा था 87 आते ले फागुन बैठे स्वेच में से जुट बाकी सब फिर मोशन कहाँ पर बलवीर भाई से 5 वर्ष कहाँ से ये 5 वर्ष कहाँ से हमसे नरेंद्र मैंने कहाँ से मैं से चाक नरेंद्र, बाकी और कोई लोड़ी भाई कोई नहीं, सिर्फ ये चाची बाबा दादा से भी मैं से काट देता हूँ, दिनार दादा आज ये चाची भी काट देता हूँ, सब काट देता हूँ, जो भी 3 4 बार कोई नहीं, सब गाँव बेटे तक बामा सबसे पूरे सोचे तब 200 नंबर में से सब आया तो सर बजा से वो लगा था ये काट बलवीर तो ऐसे मुँह चली ऐसे जगह से मुँह चली जगह से बजा से वही जगह से दादी प्रणाम। ठीक ठाक। हाँ तुम भी ठीक छी? हाँ बैठ। तबीयत ठीक छी? हाँ ठीक। कब आ भी ढिल्ली है खिंदा जा? हाँ आज 9 महीने में भी आयु मैं। तभी तो अब मैं तो तेरे से पहले भी नहीं देखी जा ना। हाँ 8-9 महीने की तक रही हूँ मैं। तभी तो ठीक छी साहब? हाँ तबीयत भी ठीक छी? हाँ। और क्या हूँ? बस दादा कुछ नहीं होना, तुम बता। वो ठीक है नानी तो सगा भी वही तेरे। हाँ दादा। हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है। मामा माई तुझे पापा वो आई थी मम्मी। हाँ मम्मी को तो नहीं गातो घास आ जाइए मम्मी।
हाँ पापा या माथे में दादा दगड़ी बैठा वो बिकी चाचा गया मो वो चाचा कगन चाचा दादी साल जे ना ये कि दूसरा अच्छा अच्छा फोर हो जाएगा तो मुझे कम से कम पेंशन उत्तराखंड सरकार देंदी कि उत्तर प्रदेश सरकार दे उत्तराखंड सरकार में मर्ज हुएगा अच्छा अच्छा या कहीं आप पेंशन यही देंदा क्या तुम तो अच्छा उत्तराखंड में ले लेता हूँ ना कहना है कि ये उससे उत्तराखंड बनने से पहले जो बैर क्या था ये सब या तो ले ले हाँ अब नहीं ले आना हाँ अब तक की जो तकवल तो तक जो तक खोचे तो तकी जो ये खोचे सो हाँ, ये तो हम ले लिया तो हम उत्तराखंड में पेंशन में नहीं 34-35 हजार आप रुकाड़ च बहुत च हाँ बहुत ज़्यादा अब यह काम रह गया नहीं तो आज मैं जाऊँ पेंशन तो मैं 2 महीने इकट्ठा ले गया 60,000 60,000 ले मैं कि नहीं यूँ भी तो दियो ना हाँ हाँ ये मिस्त्री जो है ना वो याशिका दादी चिल्ला रही हाँ मैं पेंशन फार्म भी मुश्किल से बनो इन करे थे तो बैंक में से रहना नहीं होम गार्ड वगैरह तो मुझे ऑनलाइन बना दे सीता की वे दे रहना ना तो क्या जाओ मैं बहुत लेकिन कल आप वही हेलो हेलो बच्चा ये प्रणाम खुश रहो ए माँ नहीं क्या क्यों नहीं जाना जो ಒಂದು दादी तो सब भी धनी था वो पढ़ना था लिखना था पीछे से ना बाबा आगे से मिला सबके मुंह पीछे से ना दादी सभी धनी थे बोलो और तो देवता हो ना तू ते देवता हो नहीं बोलू चीज चुप रहा ज्यादा लाट हो बोल जो तुम ते खान छोड़ नहीं देना नहीं आ सकता मो अभी भी कौन सा जोना हाँ सही बात और खाना भी नहीं मिल लो टाइम पर मैं थोड़ा तो खानो नहीं वाला प्याज खाने वाला न टमाटर खाने वाला खान के पीछे से भी निकाल जैसे वो पीछे छूट रहा है ना वो देख वो जैसे जैसे पीछे आ रहा है ना उसको भी साथ में कर ले बस हाँ बस तो मम्मी ने कर लिया यहाँ का सारा काम और अभी चलते हैं हम घर। ये हमारे गांव के सामने वाले जंगल में लगी हुई है आग जो कि नीचे के लिए फैल रही है। तू कहाँ जानी था यू कहाँ पे ले आई तू तो इनके पास चारा डाल दिया अभी ये नहीं हो तो ये नहीं वो वाले सॉरी यार ड्रामा माचा तक तो बाय 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 नहीं है यार मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। तो आज हमने ढेर सारा काम भी किया गांव में भी सबसे मिले घूमे और अगर फिर से कभी आऊँगी तो और जो गांव के हैं उनको दिखाऊंगी उनसे मिलवाऊंगी। बाय बाय एवरीवन थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे गांव का रात का नज़ारा।